वालेकुम जी, जर्नी के यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी या अपने बच्चों की दिमागी कमजोरी जो है वो किस तरह से घर में घरेलू अपना इस्तेमाल की चीजों से या देसी तरीके से आप कैसे दूर कर सकते हैं। दिमागी कमजोरी के लिए लोग जो है वो बहुत महंगी महंगी मजूने खाते हैं, वो जनाब जी बहुत महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, खासतौर पर ये अपर मिडिल क्लास भी, लीड क्लास भी। बच्चों को सबक याद नहीं हो रहा, बच्चों से लेसन प्रिपेयर नहीं हो रहा, बच्चों से एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही, टेस्ट की तैयारी नहीं हो रही, नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स को वालिदैन को बड़ी टेंशन रहती है, बड़ी परेशानी रहती है। तो उसका एक बड़ा ही बेहतरीन और एक देसी इलाज है। बहुत से लोगों को इस देसी इलाज का पता होगा, लेकिन वहां पर बहुत से लोग इस देसी इलाज में भी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं? अच्छा, आपने क्या करना है, आपने बच्चों की, अच्छा एक तो ये दिमाग के लिए बड़ा जबरदस्त है ये देसी टोटका, ये नुस्खा, ये देसी इलाज। दिमाग के अलावा ये बहुत सी बीमारियों का इलाज है, आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी। आप अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, जो पढ़ते हैं, जो नहीं भी पढ़ते, जो ऑफिस जॉब करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, यानी कि ये घर के सब अफराद के लिए, ये बूढ़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, एक सफूफ बनता है मुख्तलिफ चीजों का, देसी चीजों का एक पाउडर बनता है। उसमें आपने सबसे पहले लेना है बादाम। अच्छा, बादाम में हमारे लोग गलती ये करते हैं कि हमारे लोग क्या करते हैं, एक तो वो निकले हुए बादाम ले लेते हैं या निकली हुई बादामों की गिरियां ले लेते हैं, और वो अमेरिकन गिरियां लेते हैं या वो जनाब कागजी बादाम ले लेते हैं। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने बादाम लेने हैं काठे बादाम। काठे बादाम सबसे सस्ते भी होते हैं और वो बड़े हार्ड भी होते हैं, जोर लगाने से टूटते हैं, और वही बादाम यकीन माने सबसे अच्छे होते हैं, जो सबसे सस्ते हैं और वही सबसे अच्छे हैं। बादाम रोगन ज्यादातर ज्यादा मिकदार में उन्हीं बादामों में से निकलता है। ठीक है जी। ये अमेरिकन गिरियों में से, ये कागजी बादामों में से बादाम रोगन की अच्छी क्वालिटी नहीं निकलती, और वैसे भी उनकी क्वालिटी कोई इतनी अच्छी नहीं है, इतनी खास नहीं है। आपने काठे बादाम लेने हैं, बादाम लेकर घर में उनको तोड़ के उनकी गिरियां निकालनी है। ठीक है जी। क्योंकि बाजार में जो गिरियां होती है, ये क्या करते हैं, ये खुबानी की गिरियों को रंग देते हैं। ठीक है जी। और ये कुछ केमिकल उनको देते हैं जिनसे वो बादाम फूल जाते हैं, उन बादामों की लुक अच्छी हो जाती है, उन बादामों का कलर अच्छा हो जाता है, उन बादामों में चमक आ जाती है। जिस तरह ये अदरक को फुलाया जाता है ना, मोटा मोटा अदरक बड़ा प्यारा लगता है हमें, इसी तरह जनाब ये मोटे मोटे बादाम जो होते हैं ना, ये इनमें बड़ी गड़बड़ है मार्केट में। तो आपने वो, आप बादाम घर पे लाकर तोड़ें, ताजा फसल ले आए काठे बादामों की। ठीक है जी। आप उनकी गिरियां निकालें, उनकी शेप में और बाजार के काठे बादामों की गिरियों में जमीन आसमान का फर्क होगा, जायके में भी, शेप में भी, चमक में भी, लुक में भी, कलर में भी। दूसरा आपने काम ये करना है कि आपने चारे मगज ले लेने हैं। तीसरा आपने काम ये करना है, आपने सौंफ ले लेनी है। अगला आपने काम ये करना है, आपने खसकाश ले लेनी है, आपने सफेद तिल ले लेने हैं। ठीक है जी। आपने सफेद तिल ले लिए, आपने अखरोट ले लेना है। अच्छा, अखरोट जो है वो एक तो होता है जी तुर्की का, हमारे मुल्क में चल रहा है, रशिया का चल रहा है, चाइना का चल रहा है, ये अखरोट आपने नहीं लेना। ये गलती आपने नहीं करनी है। आपने क्या करना है, एक होते देसी अखरोट छोटे साइज के, वो तोड़ने बड़ी मुश्किल है, वो टूटते भी हैं तो वो अखरोट की गिरी जाया हो जाती है। एक होते चित्राल के अखरोट, उनको तोड़ना आसान है। वो अखरोट आप अगर तो देसी आप बड़ी एहतियात से तोड़ के गिरी निकाल सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद दूसरी ऑप्शन है चित्राल के अखरोट। अच्छा, वो आपने ताजा वो आपने अखरोट लेके उनमें से घर में गिरियां ला के निकालनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने बुने चने ले लेने, बुने चने आपने छिलके के बगैर लेने हैं। फिर आपने क्या करना है, आपने काजू ले लेने हैं। अब काजू बड़ी जबरदस्त चीज है, इन तमाम चीजों पर मेरी सेपरेट वीडियो लाजमी देखिएगा। और काजू में और सौंफ में आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। जब आपने काजू लेने हैं तो आपने सफेद काजू लेना है, आपने फ्राई काजू नहीं लेना। ठीक है जी। और जब आपने सौंफ लेनी है तो कोशिश करें सौंफ आप वो लें जिस पर रंग ना चढ़ाओ। ठीक है जी। बाजार में ज्यादातर सौंफ वो बिक रही है जिस पे रंग चढ़ा होता है, आर्टिफिशियल फूड कलर, हरे ग्रीन कलर उन्होंने चढ़ाया होता है, तो वो सौंफ आपने नहीं लेनी। आपने दुकानदार से तसल्ली करनी, कंफर्म करना है कि ये सौंफ बगैर कलर वाली है, वो आपने लेनी है। इसका मैं आपको तरीका एक बता देता हूँ। ये जो कलर वाली सौंफ होती है ना, इसको जब आप घर ला के पानी में डालते हैं ना, नॉर्मल पानी में डालने, ये क्या करते है, ये रंग छोड़ देती है। तो ये आपने इसको थोड़ी सी सौंफ को आपने डाल के चेक कर लेना है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप ये सारी चीजें ले लेंगे। अब लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को वो मिक्सर में या ब्लेंडर में या मसाला पीसने वाली मशीन में इसको पीस लेते हैं। देखिए, वो जो मशीन है ना, वो हीट बहुत ज्यादा जनरेट करती है। जब वो हीट जनरेट करती है तो इन चीजों की अफादियत कम हो जाती है। तो आपने इसको पत्थर की कुंडी में या मिट्टी की कुंडी बेहतर है, मिट्टी की कुंडी में आपने इनको लकड़ी वाले डंडे के साथ आराम से पीसना है, इसका पाउडर बनाना है। जब इसका पाउडर बन जाएगा तो आपने उसको पाउडर को क्या करना है, कोशिश करें कि ये जो चीजें है ना, इनको लोहे के तवे पे या लोहे की कढ़ाई में पीसने से पहले इनको धोकर, आप जो धोने का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां से आपने ये चीजें खरीदी हैं, ये ड्राई फ्रूट खरीदे हैं, वहां पर हो सकता है चूहों ने मुंह मारा हो। ठीक है। और खसकाश में मसला यह है कि खसकाश में मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो आप कोशिश करें खसकाश को अच्छे तरीके से धो लें, उसकी मिट्टी निकाल लें। ठीक है जी। तो आपने इनको धोने के बाद इनको लोहे की कढ़ाई में या आप लोहे के तवे पे इनको थोड़ा सा सेक दे लें। पहले तो इनको धो के वैसे पड़ा रहने दें स्टेनर में, ये इनका पानी नुचड़ जाए, ये खुश्क हो जाए, फिर आपने इनको थोड़ा सा सेक देना है। ठीक है। इनको आप लोहे की कढ़ाई पे या लोहे के तवे पे थोड़ा सा सेक दे लेंगे। सेक देने के बाद आपने इनको पीसना आराम से, इसका सफूफ बना के रख लें, और बराबर मिकदार में ये चीजें आप बराबर मिकदार में ले लें। बराबर मिकदार में इसका आप पाउडर बना के रख लें, शीशे के जार में या फूड ग्रेड प्लास्टिक के जार में। तो एक चाय का चम्मच, ठीक है जी, नीम गर्म दूध के साथ। ठीक है जी। या गर्मियां तो नॉर्मल दूध ले लें आप।
ठीक है, तो नीम गर्म ऐसे ज्यादा बेहतर है। नीम गर्म दूध के साथ 1 चाय का चम्मच या 2 चाय के चम्मच जो बड़े हैं वो, अच्छा ये गलती नहीं आपने करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो इसमें चीनी डाल देते हैं। आपने चीनी नहीं डालनी, आपने जो है वो अपना ये जो गुड़ शक्कर होता है ना, हमारे शहरों में गुड़ शक्कर ज्यादातर रंग कार्ड वाला पाया जाता है, चीनी का पाउडर उसमें मिक्स होता है। तो आपने क्या करना है, आपने गुड़ शक्कर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इसका पाउडर बना के रख लें। चीनी तो है ही है, ठीक है जी। चीनी पर मेरी सेपरेट वीडियो, इसके नुकसान क्या है और ये क्या करती है लाजमी देखिएगा। और अगर आपको किसी गांव देहात से रंग कार्ड के बगैर गुड़ मिल जाता है, वो जो काला गुड़ होता है, अच्छा इसमें भी धोखा बड़ा देते हैं। वो गुड़ पड़ा रहता है, वो रंग कार्ड वाला गुड़ पड़ा साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद वो काला होना शुरू हो जाता है और वो झूठ बोल के बेचते हैं कि ये रंग कार्ड वाला गुड़ है। तो गुड़ शक्कर डाले ही ना, या अगर आपको किसी गाँव देहात से मिल जाता है तो वहां से लेने बगैर रंग कार्ड के। चीनी तो भूल ही जाए ना, चीनी की तरफ आपने देखना नहीं है, दूध में भी नहीं डालनी। तो आप दूध लें और 1 या 2 चाय का चम्मच या बड़े 4 चाय का चम्मच ले लें, इसको इस्तेमाल करें। ये आपके दिमाग को तो ताकत देगा ही, ठीक है, लेकिन ये और भी बहुत सी बीमारियों का इलाज है। तो ये बाजार की मजूने और जनाब वो फ्लेवर्ड मिल्क और जनाब जी चॉकलेट फ्लेवर मिल्क और जनाब वो अजीब अजीब वो चीजें आई हुई हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो अपने बच्चों को मत पिलाइए। ये बहुत फायदा देगा ये सफूफ आपके बच्चों के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको आपके अहल यार को सेहत वाली जिंदगी दे और ज्यादा आसानियां पैदा करे, उन आसानी को ज्यादा खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक दीजिए। अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।